हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ दिल दोस्ती डिलेमा देख के ख़त्म करी और सच बताऊँ यार, ये सीरीज़ मुझे बस ठीक-ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी अस्मारा नाम की एक लड़की की, जो कि एक प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलॉन्ग करती है, जो कि कनाडा जाने वाली होती है, लेकिन उसकी लाइफ़ में सब कुछ उस वक़्त बदल जाता है जब उसकी एक गलती के कारण उसको अपनी नानी के घर पे रहना पड़ता है, जो कि एक स्लम जैसे एरिया में रहती हैं। और उसके बाद क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले ठीक-ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह की लाइफ़ जी रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक-ठाक ही हैं। किसी पॉइंट पे ऐसा फ़ील नहीं होता कि हम इस सीरीज़ में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं, जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में ठीक-ठाक लगती हैं कि किसी पॉइंट पे ऐसा फ़ील तो नहीं होता कि हम पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, हम बोर भी बिल्कुल भी फ़ील नहीं करते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये पूरी सीरीज़ प्रेडिक्टेबल रहती है। आप पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक इस सीरीज़ को प्रेडिक्ट कर पाते हो। आपको पहले से ही पता होता है कि आगे जाके क्या कुछ हो सकता है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, कैरेक्टर्स में उतनी डेप्थनेस नहीं है, जिनके कारण हम इन कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ, और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी बस ठीक-ठाक ही थे। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज़ में, लेकिन इन सारी चीज़ों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीरीज़ पूरी तरह से ख़राब है। ये सीरीज़ इतनी अच्छे वे में तो लिखी और बनाई गई है कि अगर आप अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओगे, आप सिर्फ़ एक टाइम पास करने के हिसाब से कोई सीरीज़ देखना चाहोगे, तो आप ये देख सकते हो, आप बोर नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ कोई मास्टरपीस बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करूँ एक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस की, सब एक्टर्स का काम ठीक-ठाक है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक-ठाक है, मेरे ख़्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर के पास चीज़ें थी एक्सप्लोर करने की, लेकिन उन्होंने रूटीन चीज़ें चूज़ करी हैं। जो एडिटिंग है, वो भी मेरे ख़्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो ठीक-ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक-ठाक लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी डेफ़िनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। अगर आप लोगों को टीनेज ड्रामास देखना पसंद आते हैं, या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा देखना पसंद आते हैं, तो डेफ़िनेटली आप ये सीरीज़ देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होगे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ अमेज़िंग या अलग उम्मीदें मत रखना। ये सीरीज़ एक रूटीन सीरीज़ रहेगी, और डेफ़िनेटली अगर आप इस सीरीज़ को देखने के बाद ज़्यादा सोचोगे, तो आपको फ्लॉज़ भी काफ़ी सारे मिल जाएँगे। लेकिन हाँ, अगर आप देखने के बारे में सोच रहे हो, तो देख सकते हो, आप बोर तो डेफ़िनेटली नहीं होंगे। तो आपको ये सीरीज़ देखनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।